अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सहाबा इकराम और सहाबियात के रोज़े कि किस तरह वो अक़ीदत से रोज़े रखा करते थे। सहाबा इकराम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रोज़े रखा करते थे। और इसी तरह सहाबियात के बारे में भी आता है कि वो इस कदर नफली रोज़े रखती थी जिससे उनके खामिदों को तकलीफ़ होती थी। जब इनको रोका गया तो उनको सख्त नागवार गुज़रा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर शिकायत की, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कोई औरत शौहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़े नहीं रख सकती। और हज़रत साद बिन इब्राहीम बयान करते हैं कि हज़रत इब्न उमर, हज़रत आयशा और हज़रत सईद बिन अल-मुसीब कसरत से रोज़ा रखा करते थे। और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। हम आपके पास बैठे थे, कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर सफ़वान बिन मुअत्तल जब नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे मारते हैं और मैं रोज़ा रखती हूँ तो रोज़ा तोड़वा देते हैं और फजर सूरज निकलने से पहले नहीं पढ़ते। सफ़वान इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इन बातों के मुतालिक पूछा जो उनकी बीवी ने बयान किया। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, इसका ये इल्ज़ाम कि नमाज पढ़ने में मैं इसे मारता हूँ, तो बात ये है कि ये दो सूरतें पढ़ती है जबकि मैंने इसे दो सूरतें पढ़ने से मना कर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक ही सूरत पढ़ लें तब भी काफ़ी है। सफ़वान ने कहा फिर कहा, और इसका ये कहना कि मैं इससे रोज़ा इफ्तार करा देता हूँ तो ये रोज़ा रखती चली जाती है और मैं जवान आदमी हूँ, मैं सब्र नहीं कर सकता और मैं इसके पास नहीं जा सकता रोज़े की हालत में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन फरमाया कि कोई औरत अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर नफल रोज़ा ना रखे। और रही कि इसके सूरज निकलने से पहले नमाज नहीं पढ़ता, तो हम इस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसके बारे में सब जानते हैं कि सूरज निकलने से पहले हम उठ ही नहीं पाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी जागो नमाज ज़रूर पढ़ लिया करो। और औरतों के बारे में सूरह रूम में इरशाद खुदाबंदी है और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी हम जिन्स बीवियाँ पैदा की ताकि तुम आराम पाओ। उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं। तो साबित हुआ कि औरतें मर्दों के सुकून के लिए पैदा फरमाई गई हैं और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि औरतें मर्दों की इजाज़त के बगैर नफली रोज़े नहीं रखें और फ़र्ज़ रोज़े उन पर फ़र्ज़ हैं और वो ज़रूर रख सकती हैं और वो मुकम्मल रोज़े रखें। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को हम बिस्तर होने के लिए बुलाए और वो औरत इनकार कर दे और फिर शौहर उसके इनकार की वजह से रात भर गुस्से की हालत में रहा तो फरिश्ते सुबह तक इस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिस औरत ने अपनी पाकी के दिनों में पाबंदी के साथ पांचों नमाजें अदा की, रमज़ान के अदा और कज़ा रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की और अपने खामन की फरमाबरदारी की, तो इस औरत के लिए ये बशारत है कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। हज़रत उस्मान रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उमर को देखा कि आप रोज़े की हालत में गर्मी की वजह से शिद्दत से बचने के लिए कपड़ा भिगोकर अपने ऊपर डाल रहे थे और सहाबा इकराम रोज़े की हालत में तिलावत कुरान पाक को जारी रखा करते थे, चूँकि तिलावत कुरान करीम दिलों को नरम और गर्म करने वाली होती थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूख व प्यास के सिवा कुछ हाथ नहीं आता और बहुत से रातों में नमाज पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन्हें रात जागने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने रोज़े का हक अदा नहीं किया होता। रोज़े का हक ये है कि यानी बातों से बचा जाए और आँख और नाक
आँख कान की हिफाजत की जाए कि कोई गलत नापाक चीज़ जो है वो न देखी जाए, न सुनी जाए, और अपनी ज़बान की हिफाजत की जाए और अल्लाह ताला की याद में मशगूल रहा जाए। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई रोज़ा रखे तो गुनाहों की बात ना किया करे, ना किसी को गाली दे और ना किसी के साथ उलझे। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता है कि कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। हज़रत अबू ज़र अपने साथियों को नसीहत करते हुए कहते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो जितना हो सके तुम लायानी बातों से बचा करो। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे कान, तुम्हारी आँखें और तुम्हारी ज़बान झूठ और गुनाहों से रोज़ा रखें और खादम को तकलीफ़ देने से बास रहो और तुम पर वक़ार और सकीनत हो। तुम अपने रोज़े और अपने गैर रोज़े के दिन को यकसां मत बनाओ। और दुनियावी खराफात से बचने की खातिर बाज़ सहाबा कराम रोज़े की हालत में मस्जिद में ही रहते थे। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा और उनके साथियों के बारे में रिवायत आती है कि जब रोज़ा रखते तो मस्जिद में ही वो रहा करते थे। उमर बिन खत्ताब के ज़माने में सहाबा रमज़ान के महीने में 20 रकत नमाज पढ़ते थे और उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ज़माने में तवील क़याम की वजह से लोग अपनी लाठियों पर टेक लगा लिया करते थे। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अर्राक अपने वालिद से रिवायत करते हैं, मैंने रमज़ान में सहाबा कराम को देखा कि वो तवील क़याम की वजह से अपने लिए रस्सियाँ बांधते थे ताकि उससे सहारा ले सकें। ये थे सहाबा कराम की मामूलात के रमज़ान के महीने में वो किस तरह अल्लाह की याद के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर लिया करते थे। सीरत सहाबा के मुताले से ये बात भी मालूम होती है कि सहाबा के दरमियान भी चाँद देखने का बहुत ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ पाया जाता था और वो बहुत एहतमाम से चाँद देखा करते थे। शबान की 29 तारीख को चाँद देखने के लिए वो आबादी से बाहर निकल जाते और इकट्ठे होकर चाँद देखने की कोशिश करते थे। जहाँ किसी एक आदमी ने चाँद देखा वो आवाज़ लगा देता, चाँद देख लिया, चाँद देख लिया। इसी तरह तमाम लोगों में इसका ऐलान हो जाता था। रोज़ा शुरू होने के बाद जो काफ़िले दूर दराज से आया करते थे, सहाबा कराम उनसे भी पूछा करते थे कि आपने लोगों ने चाँद किस तारीख को देखा था और कब से रोज़ा रखना शुरू किया है। बाज़ औक़ात इनकी बताई हुई तारीख मदीना की तारीख से मुताबिकत नहीं रखती थी तो रसूलुल्लाह सहाबा को हदायत देते थे कि आप लोगों का फ़लाँ दिन का रोज़ा छूट गया है, बाद में इसकी क़ज़ा कीजिएगा। इससे मालूम होता है कि सहाबा इकराम रमज़ान की चाँद को देखने का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया करते थे। रोज़े का दूसरा बड़ा सबसे ज़्यादा बाइस अजर अमल क़यामुल लैल है। इसका मतलब है रातों में अल्लाह ताला की इबादत और उसकी बारगाह में इज्ज़ो नियाज़ का इजहार करना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रहमान के बंदों की जो सिफ़ात बयान फरमाई हैं उनमें से एक ये भी है कि उनकी रातें अपने रब के सामने क़याम और सजूद में गुजरती हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने रमज़ान की रातों में ईमान की हालत में सवाब की नीयत से क़याम किया तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा बड़ा अमल सदका और खैरात है। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई के कामों में सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले थे। आपकी सबसे ज़्यादा सखावत रमज़ान के महीने में होती थी। इस महीने में कुरान मजीद का पढ़ना, जब आप जिब्राइल अमीन से मिलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत इतनी ज़्यादा और आम हो जाती जैसे तेज़ हवा होती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। इससे मालूम होता है कि रमज़ानुल मुबारक में आम दिनों के मुकाबले में सदका खैरात का ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। हदीस में आता है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से फरमाया, मुझे कुरान पढ़कर सुना दो। हज़रत इब्ने मसूद ने अर्ज़ किया, मैं आपको कुरान सुनाऊं? हालांकि कुरान तो आप पर नाजिल हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने अलावा किसी और से सुनना चाहता हूँ। चुनांचे हज़रत इब्ने मसूद ने सूरह निसा की तिलावत शुरू की और जब वो इस आयत पर पहुँचे कि जिसका तर्जमा है, उस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह हासिल करेंगे और ए मोहम्मद इन सब पर आपको गवाह बनाएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
بس کرو۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا اور رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جس کی آنکھوں سے تنہائی میں اللہ کے ذکر اور اس کی عظمت اور اس کی ہیبت کے تصور سے آنسو جاری ہو گئے ہوں۔ اور مزید ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔